नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम भाषा तुलना का भाषा वैज्ञानिक पक्ष रखेंगे। तो भाषा तुलना का एक सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जब सभी भाषा जो है वो महत्वपूर्ण है और सभी भाषा की तुलनीय है। ये कहते हैं कि सभी भाषा ही तो यानी सभी भाषा ही ये महत्वपूर्ण है, तो फिर उसमें तुलना क्यों की जाती है, इससे क्या लाभ होगा। तो इसकी उपयोगिता की दृष्टि से हम देखते हैं कि भाषा की तुलना दो आधार पर की जाती है। पहला सैद्धांतिक पक्ष होता है, दूसरा व्यवहारिक पक्ष होता है। सैद्धांतिक पक्ष में भाषा विज्ञान का तुलनात्मक खोज की जाती है और दूसरा जो है वो सार्वभौम व्याकरण पर आधारित होता है। उसी तरह व्यवहारिक पक्ष में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के क्षेत्र में और अनुवाद भाषा शिक्षण के क्षेत्र में बात की जाती है। तो हम पहले आज सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे, जिसमें भाषा वैज्ञानिक तुलनात्मक शोध के की बात करेंगे और सार्वभौम व्याकरण की बात करेंगे। तो जब हम चर्चा करते हैं तो कि ये तुलनात्मक अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ, तो ये इसका जो अध्ययन है वो स्टार्ट हुआ संस्कृत और लैटिन की क्रिया शब्द आदि की तुलना से ही आधुनिक भाषा विज्ञान का आविर्भाव हुआ। यानी संस्कृत और लैटिन के जो अध्ययन था उससे जो है तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्ययन का प्रारंभ हुआ। और आधुनिक युग में चाहे ब्लूमफील्ड का व्यवहारवादी संरचनावाद हो या चॉम्स्की का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो, मनोवैज्ञानिक रूपांतरण हो, दोनों ही भाषाओं के समान तत्वों के आधार पर भाषा विज्ञान का ढांचे को खड़ा करते हैं। और पूर्ववर्ती व्याकरण किसी एक भाषा के स्वरूप का विश्लेषण करते हैं। और क्या करते हैं, पूर्ववर्ती व्याकरण के किसी एक भाषा स्वरूप का उसमें विश्लेषण करते हैं ताकि सत्य उजागर हो सके। भाषा विज्ञान मानवों की सभी भाषाओं की सामान्य विशेषताओं के आधार पर वर्णन और विश्लेषण करके उसका सामान्य ढांचा उपस्थित कर देता है। इस तरह भाषाओं के तुलनात्मक शोध कार्य सिद्धांत निर्माण में योगदान करते हैं। किसमें करते हैं, तुलनात्मक शोध कार्य जो है सिद्धांत विज्ञान में मदद करते हैं। सार्वभौम व्याकरण के संदर्भ में कई कार्य हुए और उनमें भाषाओं की सामान्य विशेषताओं को आकलन किया गया। तो सार्वभौम में सबसे पहली बात क्या निकल के आई, पहली सार्वभौम में निकल कर के आई कि सारी भाषाएं जो है वो उच्चरित है। वो कोई भी किसी का भी प्रारंभ लेखन से नहीं हुआ, क्योंकि पहले उच्चारण होता है बाद में लेखन होता है, इसलिए। और सभी में स्वर व्यंजन ध्वनियाँ भी मिलती हैं। इसके बाद आती है सेकंड बात कि ध्वनियों से यादृच्छिक शब्द भी उत्पन्न होते हैं। जो यादृच्छिक शब्दों की उत्पत्ति हुई है वो ध्वनियों से मिलकर की हुई है। जैसे हमने कल आपको बताया था कल, वल, जल, तो ये सारे शब्द कैसे बने, एक ही सिर्फ वर्ण का अंतर आया और वो सारे शब्दों का नवीन शब्दों का निर्माण हो गया। तो शब्दों से वाक्यों की संरचना होती है। वाक्य से उद्देश्य और विधेय होते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है और उसका विधेय क्या है, यानी कर्ता कौन है और उसके बाद उसका क्रिया क्या है, कर्म कौन से है, उसका कर्ता और उस कार्य को करने का फायदा क्या है, कर्म क्या है, उसका क्या विशेषता है उसकी। तो उद्देश्य और विधेय महत्वपूर्ण होते हैं। सकर्मक वाक्य में कई क्रम मिलते हैं। जैसे अच्छा एक बात और, उन्होंने सकर्मक वाक्य जब होता है तो उसमें एक मुख्य बात होती है, वो क्या होती है कि उसमें कई क्रम मिलते हैं। सकर्मक वाक्य में मतलब कर्म का जहाँ पहले एक सामान्य वाक्य हुआ है जिसमें कर्ता और क्रिया से काम चल जाता है, जहाँ पर हम कर्म को भी प्रेफरेंस देने लगते हैं। उस प्रेफरेंस के 3 तरीके हैं। पहला तरीका उन्होंने बताया कि जैसे हिंदी का है तो हिंदी में कर्ता, कर्म और फिर क्रिया आती है। यदि हम अंग्रेजी में वही बात को लें तो उसमें कर्ता, क्रिया और फिर कर्म आता है। और यदि हम अरबी की बात करें तो अरबी में पहले क्रिया आती है, फिर कर्म आता है और कर्ता आता है। इसके बाद चौथा उन्होंने पॉइंट उठाया कि निश्चयार्थ, प्रश्नार्थ, विस्मयार्थ आदि वाक्य रूप सभी लैंग्वेज में मिल जाते हैं, क्योंकि बिना इनके वाक्य बन ही नहीं सकते। इन रूपों के अंतर संबंध को उस भाषा में के संदर्भ में रूपांतरण के नियमों में समझाया जा सकता है।
इसमें फिल्मोर नामक अंग्रेजी विद्वान ने भाषाओं में कारक की सार्वभौमिकता पर एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। फिल्मोर ने सबसे ज़्यादा इस पर कार्य किया है, सार्वभौम सत्य पे। उन्होंने परंपरागत व्याकरणों के आधार पर यह माना जाता है कि संस्कृत में 8 कारक है। उन्होंने कहा कि संस्कृत में 8 कारक है, लैटिन में 5 कारक है, अंग्रेजी में 3 कारक है। फिल्मोर कहता है भाषा में कारक कितने भी हों, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कारकीय संबंध क्या है। जब भी हम कारकीय संबंध क्या, जब भी किसी वाक्य को हम बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी जो क्या बोलते हैं, कारक का प्रयोग किया जाता है जिससे वाक्य पूर्ण होता है। हमारा वाक्य को पूर्ण करने के लिए किसी भी वाक्य में कारक का प्रयोग किया जाता है। तो वो कारकीय संबंध क्या है, उसका उस कर्म से या उस कर्ता से या उस क्रिया से संबंध क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और वाक्य संरचना में उसका क्या काम है। फिल्मोर के अनुसार निम्नलिखित दोनों वाक्यों में दरवाजा कर्म ही है। तो उनका मुख्य बात निकल के आता है कि बात मुख्य में, किसी भी बात में मुख्य क्या होता है, कर्म। यदि कर्म ना हो तो वाक्य अपूर्ण हो जाएगा। कोई ना कोई कारण जरूर होगा तब कार्य होता है, बिना कारण के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। यही बात कही गई है यहाँ पर। चाहे दूसरे वाक्य में ये व्याकरणिक कर्ता के स्थान पर आया हो, जैसे राम ने दरवाजा खोला, ये दरवाजा खोला। राम ओपन द डोर या डोर ओपन। तो दोनों में पहले में देखा हमने कि जो क्रिया आई वो जो उन्होंने दिखाई, उसमें वो डोर जो है सबसे लास्ट में आया। पहले वाक्य में डोर का प्रयोग जो इंग्लिश वाक्य में सबसे लास्ट में हुआ, और दूसरे वाक्य में हमने देखा कि इंग्लिश वाले में कि जो डोर का प्रयोग था वो सेकंड उसमें आया। इसी तरीके से यदि हम हिंदी में देखें तो हिंदी में राम ने दरवाज़ा खोला में तीसरे नंबर पे दरवाजे का जिक्र आया, और पहले में दरवाज़ा खुला, इसमें पहले पे ही आ गया, इसमें सेकंड पे भी नहीं आया। तो मुख्य बात क्या थी, मुख्य बात थी कर्म। कौन सा कर्म था, दरवाज़ा खोलने का काम था, तो दरवाज़ा महत्वपूर्ण हो गया। तो ये सार्वभौम सत्य जो किसी भी भाषा में चले जाए उसमें महत्वपूर्ण होता है, बिना कारण के कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं खाना बन गया, हम वास्तविक कर्ता के उल्लेख नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक कर्ता के अभाव में कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। सार्वभौम व्याकरण मतलब जब हम कह रहे हैं खाना बन गया, तो खाना तो किसी ने बनाया होगा ना, तो यहाँ हम कर्ता का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कर्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि खाना बिना किसी व्यक्ति विशेष के बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर निहित है। तो ये सार्वभौम सत्य है जिस जो जो कि व्याकरण में महत्वपूर्ण है। तो आज हमने इस चीज़ को देखा। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।